स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी। आज हम जेसीईआरटी बुक क्लास 8 का साइंस का 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला नंबर, इनमें से सही विकल्प का निशान लगाइए। पहला, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल? तो कौन सा बल उत्तरदायी है? स्थिर विद्युत बल। दूसरा नंबर, निम्नलिखित बलों में कौन सा समसंकृत बल है? कौन सा? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल? क्या हो जाएगा? घर्षण बल। दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। देखिए, ये हो गया आवेशित वस्तु, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये हो गया अनावेशित वस्तु जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगी? ये एक दूसरे को आकर्षित करेगी। इसका धनावेशित और इसका ऋणावेशित एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आकर्षित करती है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये हो गया विद्युत चुंबक, ये उसका दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये भी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब एक प्रकार के ध्रुव आमने सामने रहते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को धकेलते हैं। और जब अलग अलग ध्रुव होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो देखिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ प्रतिकर्षित करता है। वस्तु पर कार्यतर बल उसकी अवस्था तथा डैश पर परिवर्तन करता है। किस पर परिवर्तन करता है? आकृति पर। अगर कोई वस्तु है, अगर उसमें हम बल लगाएंगे, क्या बल लगाएंगे तो क्या होगा? या तो वो वस्तु थोड़ा आगे चल जाएगा या उसके आकार में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आकृति में परिवर्तन कर सकता है। चौथा नंबर, बल का मानक मात्रक डैश है। क्या है? न्यूटन है। 5 नंबर, एकांक डैश पर कार्यतर बल दबाव कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर अगर कोई बल डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दबाव। द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है, जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब उसमें बल लगाया जाता है तो धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है। 8 नंबर, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है। कौन बल का उदाहरण है? मांसपेशी बल का उदाहरण है, ठीक है। 9 नंबर, तीर के गति की दिशा में परिवर्तन के लिए डैश बल उत्तरदायी है। कौन बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल। 3 नंबर, जब बलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? जब बलून में हवा भरी जाती है तो हवा बलून के पृष्ठों पर चारों ओर बल आरोपित करती है और दबाव डालती है, इसीलिए बलून की आकार एवं आकृति में परिवर्तित होता है। देखिए, जब बलून में हवा भरी जाती है तो बलून में जो एयर पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जैसे जैसे हवा भरी जाती है वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे एयर पार्टिकल भी बढ़ते जाते हैं, तो उसकी आकार एवं आकृति भी बदलती जाती है या बढ़ती जाती है। 4 नंबर, किसी वस्तु पर कार्यतर बल दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित बल किस प्रकार परिवर्तित होता है? किस प्रकार परिवर्तित होती है? दबाव का सूत्र क्या होता है? दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और अगर इसमें दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? बल भी, अगर बल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? दबाव भी दोगुना हो जाएगा। यदि बल को दोगुना करने पर क्या करते हैं? दबाव बराबर 2 गुना बल बटे क्षेत्रफल। बल को हम लोग क्या कर दिए? दोगुना कर दिए, तो क्या हुआ? हमारा दबाव भी दोगुना हो गया, क्योंकि बल दोगुना हो गया।
इसी अतः किसी वस्तु पर कार्यतर बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव भी दोगुना हो जाएगा। दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर को हम लोग पी से इंगित करते हैं। पी बराबर फोर्स बटे एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। ठीक है। 5 नंबर, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। किसका मात्रक न्यूटन होता है? बल का। ठीक है। 6 नंबर, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? कितना होगा? बल अगर एक ही दिशा में जाए तो क्या होता है? बल दोगुना हो जाता है। और विपरीत दिशा में हो, अगर अलग अलग हो, कोई अगर इधर से बल लगाता है और कोई अगर इधर से बल लगाता है तो क्या हो जाएगा? बल शून्य हो जाएगा। तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 0। तो बल क्या हो जाएगा? हमारा परिणामी बल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। 7 नंबर, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। चाल के परिवर्तन करने के बल का नाम क्या है? क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। जब वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, वो जितना नीचे आता है उसका स्पीड बढ़ते जाता है, क्योंकि नीचे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। 8 नंबर, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? कौन सा बल कार्यरत है? स्थिर वैद्युत बल। 9 नंबर, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग करते हैं? चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबक से सारे लोहे की वस्तु आकर्षित होती है और उसमें चिपक जाती है। 10 नंबर, एकांक क्षेत्रफल का कार्यरत बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको दबाव कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अगर बल लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दबाव। 11 नंबर, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? हाँ, ठीक है। 12 नंबर, क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? कैसे? कैसे निर्भर करता है? हाँ, द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है, क्योंकि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है और वह गहराई के घटने से घटता है। देखिए, मान लीजिए ये नदी है। नदी का तल तो एक समान नहीं रहता है, कहीं गड्ढा होता है, कहीं ऊपर होता है। ये क्या है? पानी। ठीक है, पानी। यहाँ का जो हाइट होगा, यहाँ का ऊंचाई और यहाँ का ऊंचाई, यहाँ दबाव कम पड़ेगा और यहाँ पे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गहरा ज्यादा है और गहराई पर दबाव बढ़ता है। ठीक है। उस पर 13 नंबर, बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। बल के निम्नलिखित प्रभाव, मतलब बल से क्या क्या प्रभाव होते हैं? जैसे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना, वस्तु की चाल में परिवर्तन करना, तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर देता है। किसी वस्तु की आकृति या आकार को भी बदल सकता है बल। किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है। किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में भी ला सकता है। 14 नंबर, बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला मांसपेशीय बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा स्थिर विद्युत बल तथा 5वां गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी क्या बोला है? इसका वर्णन करने बोला है। चलिए वर्णन करते हैं। पहला क्या था? मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल किसे कहते हैं? अपने शरीर की मांसपेशियों से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? मांसपेशीय बल कहते हैं। घर्षण बल, गति की विपरीत दिशा में लगने वाला बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक है। तीसरा क्या था? चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा लोहे आदि के खींचने वाला बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक क्या करता है? लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। 4 नंबर, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। 5 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है।
इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। 15 नंबर, मांसपेशीय बल क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। मांसपेशीय बल किसे कहते हैं? अपने शरीर की मांसपेशियों से लगाए गए बल को मांसपेशीय बल कहते हैं। जैसे घोड़े द्वारा टांगा पर मांसपेशीय बल। 16 नंबर, बल क्या है? समकृत बल तथा असमकृत बल की परिभाषा दे। बल क्या है? धकेलने अथवा खींचने की वह प्रक्रिया जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल क्या है? किसी भी वस्तु को धकेलना या खींचना जिससे वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है या परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। समकृत बल, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगता है उसे समकृत बल कहते हैं। जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल इत्यादि। कोई भी बल लगाते हैं जब दोनों भौतिक संपर्क में होता है। जैसे ये रहा पेंसिल, इसको हम हाथ से धकेलते हैं, मतलब हम यहाँ पे भौतिक संपर्क हो रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं समकृत बल। जिसे इसका उदाहरण क्या है? मांसपेशीय बल और घर्षण बल इत्यादि। असमकृत बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है, उसे असमकृत बल कहते हैं। जैसे चुंबक बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। जिसे हम बिना टच किए वह आकर्षित होता है, उसमें बल लगता है। जैसे चुंबक क्या करता है? लोहे की वस्तु को बिना टच किए अपने ओर आकर्षित करता है, खींचता है। वैसे गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वो क्या करता है? वस्तुओं को अपने ओर खींचता है। ठीक है। 17 नंबर, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है? तो पहले संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर कई मतलब अनेक बल लगे हों तथा उसका परिणामी बल शून्य हो तो उस वस्तु पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। मान लीजिए यहाँ कोई बड़ा सा पत्थर है, मान लीजिए यहाँ बहुत बड़ा एक पत्थर है, ठीक है, उसको हम धकेल रहे हैं और ये टस से मस नहीं हो रहा है, तो इसका परिणामी बल क्या है? शून्य है, या ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, यह अपने अवस्था में ही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संतुलित बल। ठीक है। अब क्या था? असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर कई मतलब अनेक बल लगे हो तथा उसका परिणामी बल शून्य न हो तो उस वस्तु पर लगने वाला बल को असंतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ वस्तु, अगर इसमें हम लोग बल देते हैं और वह अपनी स्थिति से कुछ आगे बढ़ जाता है तो क्या हुआ? यह असंतुलित हो गया। अगर ये अपनी स्थिति पर ही बना रहता है तो इसे संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। 18 नंबर, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? एक मोटा चाकू और एक पतला चाकू लीजिए। पतला चाकू जल्दी सब्जी काटता है और मोटा चाकू जल्दी से सब्जी नहीं काटता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? चलिए लिखते हैं। एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं जैसे फल, सब्जी आदि को आसानी से काटता है, क्योंकि धारदार चाकू का सतही क्षेत्रफल कम होता है, जिस कारण उसके द्वारा लगाया गया दबाव अधिक होता है। धारदार चाकू का सतही क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है, मतलब ये पतला होता है, जिससे इसके कारण इसका दबाव पतला होने के कारण इस पे दबाव अधिक लगता है। इसलिए धारदार चाकू जल्दी से फल और सब्जी काट देता है धारहीन चाकू की तुलना में। 19 नंबर, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं? इसका क्या कारण है? पहले जान लेते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है। ये क्या हमारा? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होता है? चिपका हुआ होता है। एक घेरा है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चिपका हुआ होता है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल किन चीजों से बना होता है? गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल। जैसे इसमें होता है धूल, धुआं, जलवाष्प, ऐसे बहुत सारे अवयव होते हैं। अगर इस वायु में इतने सारे कण हैं तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी इसके ऊपर काम करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही उसमें भार भी होगा, भार या वजन होगा। इस वजन की वजह से ही पृथ्वी पर एक प्रेशर बना रहेगा, जिसे ही हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग?
वायुमंडल में स्थित वायु के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। क्या बोला है, इसका क्या कारण है? वायुमंडलीय दबाव सतह के ऊपर वायुमंडलीय गैसों पर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण के कारण होता है। ठीक है। 20 नंबर, उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यतर बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उदाहरण देकर हमें समझना है कि दबाव कार्यतर बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मान लीजिए जब एक आदमी गद्दा पर खड़ा रहता है तो गद्दा अधिक दब जाता है। जब ये गद्दा है, इसमें अगर कोई आदमी खड़ा है तो इसमें गद्दा अधिक दब जाता है। अपेक्षाकृत लेटने पर, मतलब अगर ये आदमी यहाँ पे लेट जाए तो क्या होगा, गद्दा कम दबेगा, क्योंकि खड़ा रहने पर लगाए गए बल गद्दे का क्षेत्रफल कम होता है। खड़े रहने पर क्या होता है, इतने थोड़ा सा ही क्षेत्रफल वो खड़ा रहता है जिसपे दबाव अधिक लग जाता है, और इसमें एरिया ज्यादा रहता है तो इसमें दबाव कम लगता है। जबकि लेटने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसीलिए गद्दा कम दबता है। ठीक है। यानी जब एक आदमी गद्दा पर खड़ा रहता है तो गद्दा अधिक दब जाता है अपेक्षाकृत लेटने पर, क्योंकि खड़ा रहने पर लगाए गए बल गद्दे का क्षेत्रफल कम होता है, जबकि लेटने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसीलिए गद्दा कम दबता है। 21 नंबर, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। चुंबक बल का एक प्रायोगिक उदाहरण देने बोला है। एक चुंबक लेते हैं, उसे लोहे या स्टील की पिनों के नजदीक ले जाते हैं। चुंबक पिनों को आकर्षित करता है तथा पिने चुंबक से आकर चिपक जाता है। चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल लगाया जाता है। अगर हम यहाँ चुंबक रखेंगे और यहाँ पे पिन, लोहे की पिन या स्टील की पिन, तो चुंबक क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे ही हम लोग कहते हैं चुंबक द्वारा पिनों पर आकर्षण बल। 22 नंबर, घर्षण बल क्या है? घर्षण बल के एक समकृत बल है, इसका व्याख्या कीजिए। घर्षण बल एक समकृत बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो सतहों के बीच होने वाले सापेक्षिक वेग का विरोध करता है। क्या करता है? दोनों घर्षण क्या करता है? सापेक्षिक बल का विरोध करता है। क्या घर्षण बल एक समकृत बल है कि घर्षण, यहाँ बल होगा बल, क्योंकि घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो विपरीत बल आपस में संपर्क होते हैं। उदाहरण के लिए जमीन पर लुढ़कती गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जमीन की सतह उस गेंद पर एक बल लगाती है, जिसके कारण वो गेंद रुक जाती है, जिसके कारण गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। 23 नंबर, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव के मात्रक का उल्लेख कीजिए। दबाव की परिभाषा क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच संबंध, दबाव का सूत्र क्या होता है? दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया। एक दिए हुए बल के लिए समकृत सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना कम होगा, उसमें दबाव भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, दबाव भी उतना कम होगा। अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसमें दबाव भी क्या होगा? उतना कम होगा। समकृत सतह पर क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल के घटने से दबाव घटता है। अगर एरिया कांस्टेंट हो, अगर इतने सा एरिया हो ना, एरिया बढ़ेगा तो इसमें क्या, एरिया अगर नहीं बढ़ेगा, एरिया इतने ही होगा तो क्या होगा? उसमें बल बढ़ेगा, बल देने पर दबाव बढ़ेगा। दबाव आरोपित तथा बल कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दबाव का एसआई मात्रक पास्कल है, इसे पीए से सूचित किया जाता है। 24 नंबर, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है क्योंकि चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिस कारण दबाव कम हो जाता है, ताकि थैले पर भार कंधों के एक बड़े क्षेत्रफल पर पड़े।
जिससे कंधे पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाए, जिससे थैले में रखे भार को आसानी से ढोया जा सके। पट्टी की चौड़ाई जितनी अधिक होगी, भार भी उतना कम लगेगा, जिससे आसानी से वह बैग को ढो सकता है। 25 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्यों? हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर में दबाव बाहर के वायुमंडलीय दबाव के समान ही होता है। इसलिए वायु द्वारा लगाया गया बल तथा हमारे शरीर द्वारा लगाया गया बल दोनों क्या हो जाता है? शून्य हो जाती है। इसलिए हम दबाव महसूस नहीं कर पाते हैं।